बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मश्क 3.4 को मुकम्मल हल करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में मैंने इस मश्क का सवाल नंबर 1 मुकम्मल हल करवाया था। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओपन कर ली बुक का पेज नंबर 65। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मश्क 3.4 है, सवाल नंबर 2 है। यहाँ पे देखो तो आपके पास ये कालिब ए है, बी और सी है। आपने इन कालिब की मदद से साबित करना है। पार्ट 1 है, इसमें ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो चलते हैं इसके हल की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से ना आपने फाइंड करना है सबसे फर्स्ट में ए बी को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी ए और यहाँ पे आ जाएगा बी। तो इसके लिए आपने पहले लिखना है कालिब ए को, इसके तमाम अरकान 1 बाय 1 आप राइट कर दोगे। साथ ही आपने लिखना है कालिब बी को, इसके भी तमाम अरकान यहाँ पे राइट कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपने इन दोनों को ज़रब देनी है। तो इसमें ये देखना है कालिब ए में कितने कॉलम है, कितने हैं, 2 हैं। कालिब बी के अंदर आपने कतारें देखनी है, कितनी कतारें हैं, 2 हैं। यानी आप इनको ज़रब दे सकते हो, कॉलम और कतारें सेम है। तो यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन। ये जो पहली कतार है ना, इसको पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 5, इसको ज़रब देंगे 2 से, जमा 1 को ज़रब देंगे 0 से। सेम यहाँ पे 5 को ज़रब देंगे -1 से, जमा 1 को ज़रब देंगे 3 से। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ये दूसरी कतार है, इसको पहले कॉलम और दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे। तो ये बनेगा -1, इसको ज़रब देंगे 2 से, जमा 4 को ज़रब देंगे 0 से। -1 है, इसको ज़रब देंगे -1 से, जमा 4 को ज़रब देंगे 3 से। अब यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन। 5 को ज़रब देंगे 2 से, 10 आएगा। 1 को 0 से देंगे तो 0 आएगा। 5 को -1 से ज़रब देंगे -5 बनेगा। 1 को 3 से ज़रब देंगे 3 आएगा। -1 को 2 से ज़रब देंगे -2। 4 को 0 से ज़रब देंगे 0। -1 को -1 से ज़रब देंगे तो जमा 1 आएगा। 4 को 3 से ज़रब देंगे तो 12 बन जाएगा। बराबर का निशान लगाएंगे। 10 में 0 जमा करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 10। यहाँ पे देखो जमा मनफी 5 में से 3 गया, 2 रह गया, इलामत आएगी मनफी की। फर्दर यहाँ पे देखो -2 में 0 जमा करेंगे -2 आएगा। 12 में 1 जमा करेंगे 13 आएगा। तो ये आपके पास ना ए बी है। अब आपने मालूम करना है बी ए को। तो ये आपके पास कालिब बी, ये कालिब ए है। आपने देखना है कालिब बी में कितने कॉलम है, कितने कॉलम है, 2 हैं। कालिब ए में देखना है कितारें हैं, कितनी कितारें हैं, 2 हैं। तो यानी आप इन दोनों को ज़रब दे सकते हो। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, ठीक है। ये जो पहली कितार है ये पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़रब खाएगी। तो यहाँ पे ना 2 को ज़रब देंगे 5 से, जमा की इलामत आएगी। -1 को ज़रब देंगे -1 से। फर्दर यहाँ पे देखो 2 को ज़रब देंगे 1 से, ठीक है, जमा की इलामत आएगी। -1 को ज़रब देंगे 4 से, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। 0 को ज़रब देंगे 5 से, जमा की इलामत आएगी। 3 को ज़रब देंगे -1 से। 0 को ज़रब देंगे 1 से, जमा की इलामत आएगी। 3 को ज़रब देंगे 4 से। ओके, इक्वल का साइन लगाएंगे। 2 को 5 से ज़रब देंगे 10 आएगा। जमा मनफी जमा। 1 को 1 से ज़रब देंगे तो 1 आ जाएगा। 2 को 1 से ज़रब देंगे 2, जमा मनफी। 4 को 1 से ज़रब देंगे 4 आएगा। 0 को 5 से ज़रब देंगे 0, जमा मनफी। 3 को 1 से ज़रब देंगे 3 आएगा। 0 को 1 से ज़रब देंगे 0 आएगा। 3 को 4 से ज़रब देंगे तो 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 10 में 1 जमा करेंगे बनेगा 11, ठीक है। और 4 में से 2 निकालेंगे 2 रह जाएगा। इलामत आएगी मनफी की, क्योंकि बड़ा नंबर जो है ना वो मनफी है यानी नेगेटिव है। और यहाँ पे आ जाएगा -3। 0 में 12 जमा करेंगे 12 आएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप कंपैरिजन कर सकते हो कि आपके पास ना ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए है। सही है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास। अब इसमें देखें आपने ना दोनों साइड्स को सॉल्व करना है, आंसर सेम आना चाहिए। यानी जब आप इसको हल करो तो आपके पास ना एक कालिब आएगा। वो कालिब ना जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे उसके बराबर होना चाहिए। तो अभी मैं इसको सॉल्व करूंगी। पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया b - c। ये कालिब b है, ये कालिब c है। अब ये दोनों कालिब जो है ना ये तब मनफी होंगे, तफरीक होंगे जब इनका मर्तबा सेम होगा। अब देखो इसमें 2 कॉलम है और 2 कतारें हैं। सेम यहाँ पे देखो 2 कॉलम और 2 कतारें हैं। तो यहाँ पे बराबर की इलामत लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 - 5, ठीक है। ये बनेगा -1 -1,
ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे लिखेंगे 0 -1 और ये बनेगा 3 -4। यहाँ पे बराबर की इलामत आएगी। अब देखो 5 में से 2 निकला, 3 रह गया, इलामत आएगी मनफी की। बड़ा नंबर जो है ना वो मनफी में है, तो यहाँ पे देखो मनफी मनफी जमा होता है, इलामत आएगी मनफी की। 1 में 1 जमा करेंगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये रह जाएगा -1, 4 में से 3 निकला, 1 रह गया, इलामत आएगी मनफी की क्योंकि बड़ा नंबर मनफी है। तो ये ना आपके पास b - c है। अब आप यहाँ पे लिखो a इंटू b - c। तो यहाँ पे ना आपने पहले लिखना है कालिब a को, तो जो कालिब a के अरकान है वो लिख लेंगे। ये है आपके पास 5, 1, -1, 4। फिर उसके बाद आपने हल किया है b - c को, इसके कालिब को यहाँ पे लिख देंगे। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो दो कालिब के दरमियान ना आपके पास साइन नहीं है, यानी आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इस कालिब में देखो कितने कालम है, 2 हैं, तो इसमें 2 कतारें होनी चाहिए। 2 कतारें हैं यानी ज़र्ब दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे, ये देखो पहली कतार पहले कॉलम से और फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब खाएगी। ये बनेगा 5, इसको ज़र्ब देंगे -3 से, जमा 1, इसको ज़र्ब देंगे -1 से। फिर 5 को ज़र्ब देंगे -2 से, जमा 1 को ज़र्ब देंगे -1 से। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ से -1 है, इसको ज़र्ब देंगे -3 से, जमा 4 है, इसको ज़र्ब देंगे -1 से। -1 को ज़र्ब देंगे -2 से, जमा 4 को ज़र्ब देंगे -1 से। इक्वल का साइन लगाएंगे। 5 को -3 से ज़र्ब देंगे तो बनेगा -15, जमा माइनस यानी कि प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से ज़र्ब दो 1 आएगा। 5 को -2 से ज़र्ब देंगे बनेगा -10, ठीक है, जमा मनफी मनफी, 1 को 1 से ज़र्ब देंगे 1 आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे देखो -1 को -3 से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा -3, जमा नफी नफी, 4 को 1 से ज़र्ब देंगे 4, -1 को -2 से ज़र्ब देंगे तो बनेगा 2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ा 4, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो तो माइनस माइनस प्लस होता है, 15 में 1 ऐड करेंगे 16 बनेगा, माइनस माइनस प्लस, 10 में 1 ऐड करेंगे 11, साइन आएगा नेगेटिव यानी माइनस का आएगा। 4 में से 3 निकला, 1 रह गया, इलामत आएगी मनफी की। यहाँ पे ना 4 में से 2 निकालेंगे 2 रह जाएगा, इलामत आएगी मनफी की। इसको नेम दे दें जी इक्वेशन नंबर 1 का। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ये आपके पास ए बी माइनस ए सी, तो पहले ए बी को हल करेंगे। ये कालिब ए है, ये कालिब बी है। अब इसमें 2 कालम है, इसमें 2 कतारें हैं, तो आप इनको ना ज़र्ब दे सकते हो। तो यहाँ पे देखो 5 को ज़र्ब देंगे 2 से, ठीक है, जमा की इलामत आएगी, 1 को ज़र्ब देंगे 0 से। सेम यहाँ पे 5 को ज़र्ब देंगे -1 से, जमा की इलामत आएगी, 1 को ज़र्ब देंगे 3 से। तो यहाँ पे ना ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे देखो -1 है, इसको ज़र्ब देंगे 2 से, जमा यहाँ पे देखो 4 है, ये ज़र्ब खाएगा 0 से। -1 है, इसको ज़र्ब देंगे -1 से, जमा 4 को ज़र्ब देंगे 3 से, इक्वल की इलामत आएगी। यहाँ पे देखो 5 को 2 से ज़र्ब देंगे 10, 1 को 0 से ज़र्ब देंगे 0, 5 को -1 से ज़र्ब देंगे तो बनेगा -5, 1 को 3 से ज़र्ब देंगे 3 आ जाएगा, -1 को 2 से ज़र्ब देंगे -2, 4 को 0 से ज़र्ब देंगे 0 आएगा, -1 को -1 से ज़र्ब देंगे तो ये 1 बनेगा, 4 को 3 से ज़र्ब देंगे बनेगा 12। फर्दर इसको हल करो तो 10 में 0 जमा करो 10 आता है, जमा मनफी मनफी, 5 में से 3 गया 2, इलामत आएगी मनफी की। -2 में 0 जमा करेंगे बनेगा -2, 12 में 1 जमा करेंगे 13। डियर स्टूडेंट फर्दर अब आपने मालूम करना है ए सी को। तो ये आपके पास कालिब ए है, ये कालिब सी है, इसमें 2 कालम है, इसमें 2 कतारें हैं, आप इसको ज़र्ब दे सकते हो। तो यहाँ पे ना आपने 5 को ज़र्ब देनी है 5 से, ये पहली कतार पहला कॉलम के साथ ज़र्ब देंगे, ठीक है, फिर पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़र्ब देंगे, तो जमा की इलामत आएगी, 1 को ज़र्ब देंगे 1 से। फर्दर यहाँ पे देखो 5 को ज़र्ब देंगे 1 से, जमा की इलामत आएगी, 1 को ज़र्ब देंगे 4 से, ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज। फर्दर -1 है, इसको ज़र्ब देंगे 5 से, जमा की इलामत आएगी, 4 को ज़र्ब देंगे 1 से, -1 को ज़र्ब देंगे 1 से, जमा की इलामत आएगी, 4 को ज़र्ब देंगे 4 से। फर्दर यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे। 5 को 5 से ज़र्ब देंगे 25, 1 को 1 से ज़र्ब देंगे 1 आएगा, 5 को 1 से ज़र्ब देंगे 5, 1 को 4 से ज़र्ब देंगे 4 आएगा, -1 को 5 से ज़र्ब देंगे -5, 4 को 1 से ज़र्ब देंगे 4, -1 को 1 से ज़र्ब देंगे बनेगा -1, 4 को 4 से ज़र्ब देंगे बनेगा 16। फर्दर यहाँ पे देखो 25 में 1 जमा करेंगे बनेगा 26, 5 में 4 जमा करेंगे 9, यहाँ पे देखो जमा मनफी मनफी, 5 में से 4 गया 1 रह गया, इलामत आएगी मनफी की,
जमा मनफी मनफी 16 में से 1 निकालेंगे 15 रह जाएगा। तो यहाँ पे हमने मालूम किया है ए सी को। फर्दर यहाँ पे देखो आपके पास ना ए बी है, ठीक है, तो ये हमारे पास ना ये बना था कालिब। फिर उसके बाद ए सी हमने मालूम किया तो ये कालिब आ गया। अब इन दोनों कालिब को लिखेंगे, दरमियान में इलामत आएगी मनफी की। तो यहाँ पे ना ब्रैकेट लगा लेंगे। अब आपने इनको तफरीक करना है, तो इसके लिए ना दोनों कालिब का जो मर्तबा है ना वो सेम होना चाहिए। अब इसमें 2 कालम है और 2 कतारें हैं, सेम यहाँ पे देखो 2 कालम 2 कतारें हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 मनफी 26, फिर यहाँ पे आएगा मनफी 2 मनफी 9, ब्रैकेट क्लोज हो गई। यहाँ पे आएगा मनफी 2, अभी देखो मनफी मनफी जमा, यहाँ पे 1 आएगा। फिर लिखेंगे 13 मनफी 15। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, अब ये 26 है ना, इसमें से 10 निकालेंगे 16 रह जाएगा, इलामत आएगी मनफी की। मनफी मनफी जमा होता है, 9 में 2 जमा करेंगे तो ये बनेगा 11, इलामत आएगी मनफी की। जमा मनफी मनफी, 2 में से 1 चला गया 1 रह गया, इलामत आएगी मनफी की। 15 में से 13 निकालेंगे 2 रह गया, इलामत आएगी मनफी की। अब आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करना है। आपके पास ना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, आपने इसको सॉल्व करना है, आंसर सेम आना चाहिए। तो इसमें देखो ये आपके पास a इंटू बी सी, तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हो। ये कालिब b है, ये कालिब c है, इन दोनों को ज़रब देनी है। तो आपने इस कालिब में देखना है कितने कालम है, 2 हैं, और इसमें 2 कितारें हैं, तो आप इनको ज़रब दे सकते हो। यहाँ पे लगाएंगे बराबर की इलामत, ठीक है, पहली कितार पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़रब खाएगी, तो 2 को ज़रब देंगे 5 से, जमा की इलामत लगाएंगे, मनफी 1 को ज़रब देंगे 1 से। सेम यहाँ पे देखो 2 को ज़रब देंगे 1 से, जमा की इलामत लगाएंगे, मनफी 1 को ज़रब देंगे 4 से, ब्रैकेट को यहाँ पे कर देंगे क्लोज। अब ये दूसरी कितार है, इसको पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे, तो यहाँ पे ना ये जो सिफर है ये ज़रब खाएगा 5 से, जमा की इलामत लगाएंगे, 3 को ज़रब देंगे 1 से, सिफर को ज़रब देंगे 1 से, फिर जमा लगाएंगे, 3 को ज़रब देंगे 4 से। अब यहाँ पे देखो इक्वल का साइन लगाएंगे, 2 को ज़रब देंगे 5 से, 10 आएगा, जमा मनफी मनफी 1 को 1 से ज़रब देंगे तो 1 आ जाएगा। सही हो गया यहाँ तक। फर्दर यहाँ पे देखो 2 को 1 से ज़रब देंगे 2, जमा मनफी मनफी 4 को 1 से ज़रब देंगे 4 आ जाएगा, सिफर को 5 से ज़रब देंगे सिफर आएगा, 3 को 1 से ज़रब देंगे 3 आएगा, सिफर को 1 से ज़रब देंगे सिफर आएगा, 3 को 4 से ज़रब देंगे तो ये 12 बनेगा, बराबर की इलामत लगाएंगे। 10 में से 1 निकला तो 9 रह गया, 4 में से 2 निकालेंगे 2 रह जाएगा, इलामत आएगी मनफी की। अब 3 में सिफर जमा करेंगे 3 आएगा, 12 में सिफर जमा करेंगे 12 आएगा। तो अभी आपने मालूम किया है बी सी को। अब यहाँ पे देखो ये मैंने लिखा है कालिब ए और ये कालिब बी सी है, आपने इन दोनों को ज़रब देनी है। तो यहाँ पे देखो इस कालिब में 2 कॉलम है और इसमें 2 कतारें हैं, आप ज़रब दे सकते हो। पहली कितार को पहले कॉलम और दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, इसको ज़रब देंगे 9 से, जमा 1 को ज़रब देंगे 3 से। फिर सेम यहाँ पे देखो 5 को ज़रब देंगे मनफी 2 से, जमा की इलामत आएगी, 1 को ज़रब देंगे 12 से, और यहाँ पे ना ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर सेम यहाँ पे मनफी 1 है, इसको ज़रब देंगे 9 से, जमा 4 को ज़रब देंगे 3 से। फिर यहाँ पे मनफी 1 है, इसको ज़रब देंगे मनफी 2 से, जमा की इलामत आएगी, 4 को ज़रब दे देंगे 12 से। फर्दर यहाँ पे देखो 5 को 9 से ज़रब देंगे बनेगा 45, ठीक है, 1 को 3 से ज़रब देंगे 3 बनेगा, 5 को 2 से ज़रब देंगे 10, 1 को 12 से ज़रब देंगे 12 आ जाएगा। अब मनफी 1 को 9 से ज़रब देंगे मनफी 9 बनेगा, 4 को 3 से ज़रब देंगे 12 आ जाएगा, मनफी 1 को मनफी 2 से ज़रब देंगे 2 आएगा, 4 को 12 से ज़रब देंगे बनेगा 48, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट 45 में ना 3 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 48, 10 में 12 ऐड करेंगे बनेगा 22, प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 9 निकालेंगे 3 रह जाएगा, 48 में 2 ऐड करेंगे तो बनेगा 50, इसको नेम दे देंगे मसावात नंबर 1 का। और यहाँ पे ना एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे देखो 5 को मल्टीप्लाई करना था -2 से, एज अ रिजल्ट ये -10 बनता। तो अब जब आप 12 में से ना -10 को निकालते तो आपके पास रह जाना था 2, तो ये वाला 2 जो है ना इसको आपने राइट नहीं करना, यहाँ पे जस्ट 2 आएगा। नेक्स्ट है आपके पास राइट हैंड साइड, इसमें आपके पास ए बी और ये आपके पास ना सी है, ठीक है।
तो ए बी तो हमने यहाँ मालूम कर लिया है, ये मैंने लिखा कालिब, और फिर ये आपके पास है कालिब सी। अब इन दोनों को ज़र्ब देंगे, यहाँ पे लगाएंगे बराबर की इलामत। अब ये जो पहली कितार है ना, ये पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब खाएगी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 5, इसको ज़र्ब देंगे 2 से, फिर जमा की इलामत लगाएंगे, एक को ज़र्ब देंगे 0 से, फिर सेम यहाँ पे देखो 5 को ज़र्ब देंगे -1 से, जमा की इलामत लगाएंगे, एक को ज़र्ब देंगे 3 से, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, -1 को ज़र्ब देंगे 2 से, जमा 4 को ज़र्ब देंगे 0 से, फिर यहाँ पे देखो -1 को ज़र्ब देंगे -1 से, जमा की इलामत लगाएंगे, 4 को ज़र्ब देंगे 3 से। यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट 5 को 2 से ज़र्ब देंगे तो 10 आ जाएगा, 1 को 0 से ज़र्ब देंगे 0 आएगा, 5 को -1 से ज़र्ब देंगे -5 बनेगा, 1 को 3 से ज़र्ब देंगे 3 आ जाएगा, -1 को 2 से ज़र्ब देंगे -2, 4 को 0 से ज़र्ब देंगे 0 आएगा, -1 को -1 से ज़र्ब देंगे तो जमा 1 बनेगा, 4 को 3 से ज़र्ब देंगे तो 12 बनेगा। अब यहाँ पे देखो 10 में 0 जमा करेंगे तो आएगा 10, जमा -, 5 में से 3 निकला 2 रह गया, इलामत आएगी मनफी की, -2 में 0 जमा करेंगे -2 बनेगा, 12 में 1 जमा करेंगे 13 बनेगा। तो नेक्स्ट है आपके पास राइट हैंड साइड। अब इसमें ना ए बी इंटू सी है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट आपके पास है ए बी, ये कालिब ए है, ये कालिब बी है, यहाँ पे लगाएंगे बराबर की इलामत। अब ये देखो ये पहली कितार है ना, ये पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब खाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, इसको ज़र्ब देंगे 2 से, जमा 1 को ज़र्ब देंगे 0 से, फिर 5 को ज़र्ब देंगे -1 से, जमा की इलामत लगाएंगे, 1 को ज़र्ब देंगे 3 से, तो यहाँ पे ना हो जाएगी ब्रैकेट क्लोज, -1 को ज़र्ब देंगे 2 से, जमा 4 को ज़र्ब देंगे 0 से, -1 को ज़र्ब देंगे -1 से, जमा की इलामत लगाएंगे, 4 को ज़र्ब देंगे 3 से, यहाँ पे आ जाएगी बराबर की इलामत, 5 को 2 से ज़र्ब देंगे 10, 1 को 0 से ज़र्ब देंगे 0 आएगा, 5 को -1 से ज़र्ब देंगे -5, 1 को 3 से ज़र्ब देंगे 3 आएगा, -1 को 2 से ज़र्ब देंगे -2, 4 को 0 से ज़र्ब देंगे 0, -1 को -1 से ज़र्ब देंगे तो जमा 1 आएगा, 4 को 3 से ज़र्ब देंगे 12 बनेगा। अब यहाँ पे देखो 10 में 0 जमा करो 10 आएगा, जमा मनफी होता है, 5 में से 3 गया 2 रह गया, इलामत आ गई मनफी की। फिर ना -2 में 0 जमा करेंगे -2, 12 में 1 जमा करेंगे 13। तो यहाँ तक ना आपने मालूम किया है ए बी को। अब आपने क्या करना है, अब आपने ए बी को ज़र्ब देनी है कालिब सी से। तो यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट आप लिखोगे इस तरह से ए बी इंटू सी, तो यहाँ पे लिखेंगे कालिब ए बी को, तो ये आपके पास 10 -2 -2 13 सही है। तो इसके साथ ही आपने अब लिखना है कालिब सी को, इसके अरकान है 5 1 1 4, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है। तो इसके लिए पहली कितार पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब खाएगी, तो यहाँ पे ना 10 को ज़र्ब देंगे 5 से, जमा की इलामत आएगी, -2 ज़र्ब खाएगा 1 से, फिर 10 को ज़र्ब देंगे 1 से, जमा -2 को ज़र्ब देंगे 4 से, यहाँ पे ना ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, -2 को ज़र्ब देंगे 5 से, जमा की इलामत आएगी, 13 को ज़र्ब देंगे 1 से, फिर -2 को ज़र्ब देंगे 1 से, जमा की इलामत आएगी, 13 को ज़र्ब देंगे 4 से। तो अब यहाँ से देखो डियर स्टूडेंट 10 को 5 से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा 50, जमा मनफी 2 को 1 से ज़र्ब देंगे 2 आ जाएगा, 10 को 1 से ज़र्ब देंगे 10 आएगा, जमा मनफी 4 को 2 से ज़र्ब देंगे 8 आएगा, 5 को -2 से ज़र्ब देंगे बनेगा -10, 13 को 1 से ज़र्ब देंगे बनेगा 13, -2 को 1 से ज़र्ब देंगे -2 आएगा, 13 को 14 से ज़र्ब देंगे बनेगा 52। फर्दर यहाँ पे देखें 50 में से 2 माइनस करेंगे 48 आएगा, 10 में से 8 गया 2 रह गया, 13 में से 10 निकालेंगे 3 रह जाएगा, 52 में से 2 निकालेंगे तो ये रह जाएगा 50। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है, इक्वल है। तो यहाँ पे ना आपने प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, ठीक है। इसमें आपने ना क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, वो बराबर होनी चाहिए राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे देखो ना बी सी का ट्रांसपोज है, तो पहले आप बी सी का प्रोडक्ट फाइंड करोगे। ये कालिब बी है, ये कालिब सी है, तो ये जो पहली कितार है ये पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब खाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, इसको ज़र्ब देंगे 5 से, जमा की इलामत आएगी, -1 को ज़र्ब देंगे 1 से, सेम यहाँ पे 2 को ज़र्ब देंगे 1 से, जमा की इलामत आएगी, -1 को ज़र्ब देंगे 4 से, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे देखो 0 को ज़र्ब देंगे 5 से, जमा की इलामत आएगी, 3 को ज़र्ब देंगे 1 से,
फिर यहाँ पे देखो सिफर को ज़र्ब देंगे 1 से, जमा की लामत आएगी, 3 को ज़र्ब देंगे 4 से। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट 2 को 5 से ज़र्ब देंगे 10 आएगा, ठीक है। जमा मनफी मनफी, 1 को 1 से ज़र्ब देंगे 1 आ जाएगा। 2 को 1 से ज़र्ब देंगे तो 2 आएगा। जमा मनफी मनफी, 1 को 4 से ज़र्ब देंगे 4 आएगा। सिफर को 5 से ज़र्ब देंगे तो सिफर आएगा। 3 को 1 से ज़र्ब देंगे 3 आएगा। सिफर को 1 से ज़र्ब देंगे सिफर आएगा। 3 को 4 से ज़र्ब देंगे तो 12 आएगा। अब यहाँ पे देखें 10 में से 1 निकला 9 रह गया, 4 में से 2 निकला 2 रह गया, इलामत आ गई मनफी की। सिफर में 3 जमा करेंगे 3 आएगा, सिफर में 12 जमा करेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट मैंने ना बी सी को फाइंड किया है। अब मैं क्या करूंगी, बी सी का ट्रांसपोज लूंगी। तो डियर स्टूडेंट बी सी का जब ट्रांसपोज लोगे ना तो कितार को आपने कॉलम बनाना है, कॉलम को आपने कितार बना देना है। तो ये देखो ये पहली कितार है, ये बन जाएगा पहला कॉलम। दूसरी कितार को लिखेंगे दूसरा कॉलम। तो डियर स्टूडेंट इसको नेम दे दो मसावात नंबर 1 का। नेक्स्ट है आपके पास राइट हैंड साइड। अब इसमें देखिए आपने फाइंड करना है सी ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज को। तो ये कालिब सी है, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ट्रांसपोज में ना आप कितार को तब्दील करते हो कॉलम में और कॉलम को तब्दील करते हो कितार में। तो ये जो पहली कितार है ना ये पहला कॉलम बनेगा, दूसरी कितार को दूसरा कॉलम लिखेंगे। फिर ये आपके पास है कालिब बी, तो आपने क्या करना है इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो इसमें ना ये जो पहली कितार है ये पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी कितार को दूसरा कॉलम लिखना है। फर्दर यहाँ पे देखो आपने लिखना है सी ट्रांसपोज, ठीक है। इसके जो अरकान है ना वो 1 बाय 1 राइट कर देने और इसमें ये मिस्टेक नहीं करनी, कालिब सी को नहीं लिखना बल्कि सी ट्रांसपोज के कालिब को लिखना है। फर्दर अब आपने बी ट्रांसपोज के कालिब को लिखना है, तो यहाँ पे ना इस तरह से 1 बाय 1 राइट कर देंगे। फर्दर आपने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है, पहली कितार को पहले कॉलम और दूसरे कॉलम से ज़र्ब देनी है। 5 को ज़र्ब देंगे 2 से, जमा की लामत आएगी। 1 को ज़र्ब देंगे मनफी 1 से। 5 को ज़र्ब देंगे सिफर से, जमा 1 को ज़र्ब देंगे 3 से। ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगी क्लोज। 1 को ज़र्ब देंगे 2 से, जमा की लामत आएगी। 4 को ज़र्ब देंगे मनफी 1 से। फर्दर 1 को ज़र्ब देंगे सिफर से, जमा 4 को ज़र्ब देंगे 3 से। ओके डियर स्टूडेंट यहाँ पे लगाना है आपने इक्वल का साइन। 5 को ज़र्ब देंगे 2 से 10 आएगा, जमा मनफी मनफी। 1 को 1 से ज़र्ब देंगे 1 आ जाएगा। 5 को सिफर से ज़र्ब देंगे सिफर। 1 को 3 से ज़र्ब देंगे 3 आ जाएगा। 1 को 2 से ज़र्ब देंगे 2, जमा मनफी मनफी। 4 को 1 से ज़र्ब देंगे 4 आएगा। 1 को सिफर से ज़र्ब देंगे सिफर। 4 को 3 से ज़र्ब देंगे 12 आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे देखो 10 में से 1 निकालेंगे 9 रह जाएगा। सिफर में 3 जमा करेंगे 3 आएगा। 4 में से 2 चला गया 2 रह गया, इलामत आएगी मनफी की। सिफर में 12 जमा करेंगे 12 आएगा। इसको नेम देंगे मसावात नंबर 2 का। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपके पास ना मसावात नंबर 1 और 2 आपस में बराबर हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5। तो पहले सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। इसमें ना पहले मैं ब्रैकेट को हल करूंगी। इसमें ना बी जमा सी है, ये कालिब बी है, ये कालिब सी है। आप इन दोनों को जमा कर सकते हो क्योंकि ये दोनों हम मर्तबा हैं। दोनों में 2 कॉलम और 2 कितारें हैं। यहाँ पे बराबर की इलामत लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 जमा 5, फिर यहाँ पे आएगा मनफी 1 जमा 1। फर्दर यहाँ पे देखो सिफर जमा 1 आएगा, 3 जमा 4 बनेगा। तो इसमें देखो 2 में 5 जमा करेंगे 7 बनेगा, जमा मनफी मनफी। 1 में से 1 गया सिफर रह गया। सिफर में 1 जमा करेंगे 1 आएगा। 3 में 4 जमा करेंगे 7 आएगा। तो यहाँ पे हमने मालूम कर लिया है बी जमा सी को। तो डियर स्टूडेंट अब आपने बी जमा सी को ज़र्ब देनी है ए के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे बी जमा सी इंटू यहाँ पे ए आएगा। तो इसमें ना बी जमा सी का कालिब जो है ना इसको राइट कर लेंगे, फिर इसके बाद राइट करेंगे कालिब ए को। अब कालिब ए के जो तमाम अरकान है ना उनको 1 बाय 1 राइट कर देंगे। ये आपके पास 5, 1, मनफी 1 और 4 है। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट इक्वल का साइन लगाएंगे। पहली कितार को पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब देंगे। 7 को ज़र्ब देंगे 5 से, जमा की इलामत आएगी। सिफर को ज़र्ब देंगे मनफी 1 से। 7 को ज़र्ब देंगे 1 से, जमा सिफर को ज़र्ब देंगे 4 से। यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज। 1 को ज़र्ब देंगे 5 से, जमा की इलामत आएगी। 7 को ज़र्ब देंगे मनफी 1 से। 1 को ज़र्ब देंगे 1 से, जमा की इलामत आएगी। 7 को ज़र्ब देंगे 4 से, बराबर की इलामत आएगी। 7 को 5 से ज़र्ब देंगे 35, जमा मनफी मनफी। सिफर को 1 से ज़र्ब देंगे सिफर आएगा। 7 को 1 से ज़र्ब देंगे 7, सिफर को 4 से ज़र्ब देंगे सिफर आएगा। 1 को 5 से ज़र्ब देंगे 5, जमा मनफी मनफी। 7 को 1 से ज़र्ब देंगे 7। 1 को 1 से ज़र्ब देंगे 1 आएगा। 7 को 4 से ज़र्ब देंगे, ये बनेगा 28। अब यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 35 में से सिफर निकालो 35,
7 में सिफर जमा करो 7 आता है। 7 में से 5 निकालो 2, इलामत आएगी मनफी की। 28 में 1 जमा करो 29, इसको नाम दे दो मसावात नंबर 1 का। नेक्स्ट है आपके पास राइट हैंड साइड। इसमें आपने ना फाइंड करना है बी ए प्लस सी ए को। तो पहले मैं मालूम करूंगी बी ए को, ये कालिब बी है, ये कालिब ए है। इसमें 2 कॉलम है, इसमें 2 कतारें हैं, यानी आप इनको ज़र्ब दे सकते हो। पहली कतार को पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब देंगे। 2 को ज़र्ब देंगे 5 से, जमा की इलामत आएगी। मनफी 1 को ज़र्ब देंगे मनफी 1 से, सेम यहाँ पे देखो 2 को ज़र्ब देंगे 1 से, जमा की इलामत आएगी। मनफी 1 को ज़र्ब देंगे 4 से, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। सिफर को ज़र्ब देंगे 5 से, जमा की इलामत आएगी। 3 को ज़र्ब देंगे मनफी 1 से। सिफर को ज़र्ब देंगे 1 से, जमा की इलामत आएगी। 3 को ज़र्ब देंगे 4 से। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन। 2 को 5 से ज़र्ब देंगे 10 आएगा। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 2 को 1 से ज़र्ब देंगे 2 आएगा। जमा मनफी मनफी, 4 को 1 से ज़र्ब देंगे 4 आएगा। सिफर को 5 से ज़र्ब देंगे सिफर, जमा मनफी मनफी, 3 को 1 से ज़र्ब देंगे 3 आएगा। सिफर को 1 से ज़र्ब देंगे सिफर आएगा। 3 को 4 से ज़र्ब देंगे 12 आएगा। 10 में 1 जमा करेंगे 11 बनेगा। 4 में से 2 निकालेंगे 2 रह जाएगा, इलामत आएगी मनफी की। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है ना सिफर मनफी 3, सिफर की वैल्यू नहीं होती तो मनफी 3 आएगा। 12 में सिफर जमा करेंगे 12 आएगा। तो यहाँ पे आपने मालूम किया है बी ए को। डियर स्टूडेंट, बी ए को फाइंड करने के बाद अब आपने मालूम करना है सी ए को। तो ये कालिब सी है, ये कालिब ए है। इसमें 2 कॉलम है, इसमें 2 कतारें हैं, यानी आप ज़र्ब दे सकते हो। पहली कतार को पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब देनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, इसको ज़र्ब देंगे 5 से, जमा की इलामत आएगी। 1 को ज़र्ब देंगे मनफी 1 से। फिर यहाँ पे देखो 5 है, इसको ज़र्ब देंगे 1 से, जमा की इलामत आएगी। 1 को ज़र्ब देंगे 4 से, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 1 को ज़र्ब देंगे 5 से, जमा की इलामत आएगी। 4 को ज़र्ब देंगे मनफी 1 से। यहाँ पे देखो 1 को ज़र्ब देंगे 1 से, जमा की इलामत आएगी। 4 को ज़र्ब देंगे 4 से। अब यहाँ पे देखें तो 5 को 5 से ज़र्ब दो 25 आता है। जमा मनफी मनफी, 1 को 1 से ज़र्ब देंगे 1 आ जाएगा। 5 को 1 से ज़र्ब देंगे 5 आएगा। 1 को 4 से ज़र्ब देंगे 4 आएगा। 1 को 5 से ज़र्ब देंगे 5, जमा मनफी मनफी, 4 को 1 से ज़र्ब देंगे 4 आएगा। 1 को 1 से ज़र्ब देंगे 1, 4 को 4 से ज़र्ब देंगे 16 आएगा। 25 में से 1 निकालेंगे 24 रह जाएगा। 5 में 4 जमा करेंगे 9, 5 में से 4 निकला 1 रह गया। 16 में 1 जमा करेंगे 17 बनेगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने फाइंड किया है सी ए को। अब यहाँ पे आपने लिखना है बी ए प्लस सी ए। तो यहाँ पे ना ब्रैकेट लगाएंगे, बी ए को लिखेंगे, इसके अरकान है 11 मनफी 2 मनफी 3 और यहाँ पे आ जाएगा 12। फिर जमा की इलामत लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे सी ए को और इसके अरकान है 24 9 1 और 17। तो अब आपने इनको जमा करना है। जमा करने के लिए आप ये देखते हो कि दोनों कालिब हम मर्तबा हैं। तो दोनों हम मर्तबा हैं, इनके 2 कतारें और 2 कॉलम हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 11 जमा 24 मनफी 2 जमा 9, यहाँ पे आएगा मनफी 3 जमा 1 12 जमा 17। तो जब डियर स्टूडेंट 11 में 24 जमा करेंगे तो बनेगा 35। ठीक है, जमा मनफी मनफी, 9 में से 2 गया 7 रह गया। जमा मनफी मनफी, 3 में से 1 गया 2 रह गया, इलामत आएगी मनफी की। 17 में 12 जमा करेंगे 29 बनेगा। ये मसावात नंबर 2 है। तो डियर स्टूडेंट, आप कंपेयर कर सकते हैं, मसावात नंबर 1 और 2 बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है आपके पास सवाल नंबर 3। अब ये जो 2 कालिब है ना, ये बराबर हैं दिस कालिब के। ठीक है, बोला जा रहा है कि अगर इस तरह से है कि ये 2 कालिब इस कालिब के बराबर हैं तो ए और बी की कीमतें मालूम करें। तो चलते हैं हल की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ये 2 कालिब हैं, इनके दरमियान इलामत नहीं है। ठीक है, तो आप इन दोनों को ज़र्ब दोगे तो यहाँ पे लिखेंगे जी आप पहला कालिब, ठीक है, 1 बाय 1 इसके तमाम अरकान को राइट कर देंगे, फिर इसके साथ ही दूसरा कालिब राइट करेंगे। अब आपने डियर स्टूडेंट क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में ना इन दोनों को ज़र्ब देनी है। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है 6 और 3 के। अब इनको ज़र्ब देनी है तो यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास ये वाला कालिब। अब इसमें ये होता है ना कि आपने ये देखना होता है पहले के अंदर 2 अगर कालम है तो दूसरे के अंदर 2 कतारें हों। तो इसमें 2 कालम है, इसमें 2 कतारें हैं, आप ज़र्ब दे सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पहली कतार पहले कालम से ज़र्ब खाएगी तो 4 ज़र्ब खाएगा 6 से, जमा की इलामत आएगी, ए ज़र्ब खाएगा 6 से। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़र्ब देंगे तो यहाँ पे ना बी ज़र्ब खाएगा 6 से, जमा की इलामत आएगी, 3 ज़र्ब खाएगा 6 से और ये बराबर है किसके? इस कालिब के, और इसके अरकान यहाँ पे राइट कर देंगे।
फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, 4 को 6 से ज़र्ब दो तो ये बनता है 24, ठीक है। a को 6 से ज़र्ब दो तो ये बनता है 6a, ठीक है। ये बनेगा आपके पास 6b जमा 3 को 6 से ज़र्ब दो तो ये बनता है 18, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और ये वाला कालिब राइट कर देंगे। फर्दर यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, इसमें ये लिखा है कि जैसा कि देखें ना दरमियान में साइन आ रहा है बराबर का, तो ये जो दोनों कालिब हैं ये मसावी हैं, लिहाजा अगर ये मसावी हैं तो जो इनके अरकान हैं वो भी एक जैसे हैं, मसावी हैं एक दूसरे के। तो मैं ना यहाँ पे राइट करूंगी 24 जमा 6a, ये बराबर किसके है 6 के। तो यहाँ से ना मैंने इसको ना इसके बराबर किया है, तो यहाँ से ना मैं a की कीमत निकाल लूंगी। किस तरह से, देखें यहाँ पे 24 मुस्तकिल रकम है, इसको बराबर की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, यहाँ ये पॉजिटिव था, यहाँ के ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया। तो अब 24 में से 6 निकालना है तो आपके पास 18 रह जाएगा और इसके साथ इलामत आएगी मनफी की, और इस साइड पे आपके पास है 6a। आपने a को मालूम करना है, 6 यहाँ ज़र्ब खा रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा तकसीम हो जाएगा। अब देखिए 6 का पाड़ा 6 पे जाता है एक दफा, 18 पे जाता है 3 दफा। तो यहाँ से हमने मालूम कर लिया a को, और a बराबर है मनफी 3 के। इस तरह से थोड़ा डिब्बा सा बना दे प्रोमिनेंट करने के लिए। ओके, फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, अब आपने b को मालूम करना है ना, तो b को मालूम करने के लिए आप ये लिखो, आप लिखो 6b प्लस 18। अब ये किसके इक्वल है 3 के। यहाँ से आपके पास मुस्तकिल रकम है 18, ये पॉजिटिव है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये नेगेटिव हो जाएगी। 18 में से 3 निकला तो क्या रह गया -15 रह गया। यहाँ पे 6b है, आपने तो b को मालूम करना है, तो 6 को इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये ज़र्ब खा रहा है तो जाके तकसीम हो जाएगा, दोनों पे जाएगा 3 का टेबल, 3 5 15, 3 2 6। तो यहाँ से ना b की कीमत आ गई जो कि क्या है -5/2। तो इसको भी यहाँ पे ना इस तरह से छोटा सा डिब्बा बना दो, उसको प्रोमिनेंट कर दो। नेक्स्ट है आपके पास सवाल नंबर 4। अब इसमें देखो ये जो दो कालिब है ना ये बराबर है इस कालिब के, अगर ये बराबर हैं, सवाल ये पूछा जा रहा है ना, तो आप मालूम करो x और y की कीमतें। तो चलते हैं इसके हल की तरफ। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट लिखेंगे ये वाला कालिब, इसके अरकान है x1 y2, फिर इसके साथ दूसरा कालिब आ जाएगा, ये है जी 1 0 3 -1, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 7 4 -1 और -2 के। इन दोनों को ज़र्ब देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें 2 कॉलम है, इसमें 2 कतारें हैं, तो यहाँ से ना ये जो पहली कतार है ये पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब खाएगी। तो x को ज़र्ब देंगे 1 से, जमा की इलामत आएगी, 1 को ज़र्ब देंगे 3 से, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो x को ज़र्ब देंगे 0 से, जमा की इलामत आएगी, 1 को ज़र्ब देंगे -1 से, ब्रैकेट क्लोज हो गई। दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़र्ब देंगे तो y को ज़र्ब देंगे 1 से, जमा की इलामत आएगी, 2 को ज़र्ब देंगे 3 से। दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़र्ब देंगे तो यहाँ पे ना y को ज़र्ब देंगे 0 से, जमा की इलामत आएगी, 2 को ज़र्ब देंगे -1 से, इक्वल का साइन लगाएंगे और इस कालिब के अरकान को ना 1 बाय 1 यहाँ पे राइट कर देंगे। ओके जी, फर्दर यहाँ पे देखो x को ना 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x आएगा, 1 को 3 से ज़र्ब देंगे 3 आ जाएगा, y को 1 से ज़र्ब देंगे y आएगा, 2 को 3 से ज़र्ब देंगे 6 बनेगा, x को 0 से ज़र्ब देंगे 0 आएगा, जमा मनफी 1 को 1 से ज़र्ब देंगे 1 आ जाएगा, y को 0 से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा जी 0, जमा मनफी 2 को 1 से ज़र्ब देंगे 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ना डियर स्टूडेंट ये किसके बराबर है, ये बराबर है 7 4 -1 और -2 के। ये कालिब है और ये इसके अरकान थे। तो डियर स्टूडेंट आपने x और y की कीमतें निकालनी है ना, तो यहाँ से आप यूं देखोगे, देखो x + 3 ये किसके बराबर है 7 के। फिर यहाँ पे देखो y + 6 ये किसके बराबर है 4 के। आपने इस तरह से लिखना है और x और y की कीमतों को मालूम करना है। अब यहाँ पे देखो आप लिखोगे x, ठीक है, और +3 मुस्तकिल रकम है, बराबर की दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ जाके ना इसका जो साइन है इलामत है वो तब्दील हो जाएगी। 7 में से 3 निकालेंगे 4 रह जाएगा, तो यहाँ से ना हमने x की कीमत मालूम की है जो कि बराबर है 4 के। अब यहाँ पे जो आपके पास मुस्तकिल रकम है वो 6 है, इसको बराबर की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, यहाँ आके बन जाएगा -6। तो 6 में से 4 निकालेंगे 2 रह जाएगा, इलामत आएगी मनफी की, तो y बराबर है -2 के। डियर स्टूडेंट यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे मश्क 3.5 को।